हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ओके, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड गाइस। प्रॉस्पेरिटी के साथ आपके लिए रिकॉग्नाइजेशन और रिवॉर्ड आ रहे हैं, यानी शुभता का आगमन हो रहा है गाइस। कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है गाइस। मतलब एक बहुत तपन के बाद में, एक बहुत संघर्ष के बाद में कहीं जाकर इंसान को किसी अपनी ही मेहनत का एक अच्छा खासा रिवॉर्ड जब मिलता है ना, तब प्रशंसा का स्तर किस प्रकार का होता है गाइस। मतलब यहाँ पर आपकी सक्सेस का पैमाना बड़ा ऊंचे लेवल का, ऊंचे स्तर का बताया जा रहा है। क्योंकि नंबर 6 का कार्ड, नंबर 3 का कार्ड है। ये अपने आप में अपनी मेहनत का परिपूर्ण होना है ना, अपने कार्य का सफल होना, सिद्धि होना, उसके बारे में, यानी कार्य सिद्धि के बारे में, एक अच्छे संजोग के बारे में बात है गाइस। क्योंकि यहाँ पर भी वृक्ष का फले फूले होना है ना, यानी वृक्ष का परिपक्व होना यहाँ पर बताया गया है। यानी एक मेहनत सफल हुई गाइस। जो बीज आपने अपने कर्मों के पहले बोए हैं, जो कर्म आपने अपनी मेहनत के जो बोए हैं ना, उनका फल आपको मिलने वाला है गाइस। एक एक ग्रोथ के रूप में, प्रॉस्पेरिटी के रूप में, है ना। यानी आपका आपका सब्र कहीं ना कहीं, आपका इंतजार कहीं ना कहीं जीतता हुआ नजर आ रहा है गाइस। और ये मेहनत आपने अकेले की है। आपने ये संघर्ष अपनी लाइफ का जो भी झेला है वो आपने अकेले झेला है। यहाँ पर इस बात के बारे में भी कहा जा रहा है। चर्चाएं आपके बारे में खूब होती हुई नजर आ रही है गाइस। ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी तो वो बहुत हाई लेवल की मिलेगी गाइस, सच में। क्योंकि जिस स्तर पर आपने मेहनत की है, जिस स्तर पर आपने संघर्ष किए हैं, वो आपको पता है गाइस। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि जो रिवॉर्ड रूप में, जो रिवॉर्ड जो है उभर कर आएगा ना, उससे आप संतुष्ट होंगे। आपको पता है कि इतनी मेहनत आपने की है, इतना संघर्ष आपने किया है, तो वो खुशी वाला भाव, वो एक्सेप्ट करने वाला भाव गाइस, मन बहुत खुश रहने वाला खुद की ग्रोथ को देखकर, खुद की मेहनत को सफल होते हुए देखकर। और जितना आपके व्यक्तित्व निखरता है ना, वो देखना गाइस। और कितना आपके व्यक्तित्व में एक पावर आती है, वो देखना। लोग बहुत कुछ सीखेंगे आपको आदर्श मानकर गाइस। लोग आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में संघर्ष आते हैं, रुकने नहीं होते हैं, है ना। कंटिन्यू में मेहनत देनी होती है। आपकी लगातार दी हुई मेहनत कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रही है गाइस। आप महत्वाकांक्षी बहुत हो, आप रुकते ठहरते नहीं हो। मान लो आज कोई काम किया, कोई शुरुआत करी काम की, है ना, उसमें सक्सेस हासिल कर ली, तो आपको दिन प्रतिदिन उसमें ग्रोथ चाहिए। आप वहां पर ठहर कर नहीं रहते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, कि जो मिल गया उसमें ठीक है। मतलब ये लालच वाली बात नहीं है गाइस। ये अपने आप को अपडेट करना, ज्ञान में भी है ये आपके बिहेवियर में भी है, ये आपकी सूझबूझ में भी है। हर एक मामले में आप अपने बिहेवियर से संतुष्ट नहीं होते कि जितना पाया है उससे और मैं पाऊं, है ना। ये लालच नहीं, मैं फिर से कह दूं, ये लालच नहीं है। ये खुद को ग्रोथ की तरफ देखना, खुद को ऊंचे लेवल की सक्सेस की तरफ देखना, लेकिन अपनी मेहनत के आधार पर, है ना। सही दिशा को सही दिशा में चलते हुए इस मार्ग के आधार पर आप खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हो। जैसा कहा ना, न केवल धन प्राप्ति को लेकर गाइस, या सक्सेस को लेकर कि मुझे इतने स्तर तक की सक्सेस प्राप्त करनी है। आप प्रशंसा के पीछे नहीं भागते, आप भागते हो मेहनत के पीछे। और आपकी वही मेहनत और आपका सौम्य रवैया, क्योंकि जो गगरी भरी हुई होती है ना गाइस, वो छलकती नहीं है ना। वो मतलब ये समझ आप में है, ये ज्ञान आप में है गाइस।
तो आप में एक दिखावा नहीं है, या आप शो नहीं करते, आप में शो करने वाली फितरत नहीं है ना। वो अपने आप आपकी बात करने का तरीका, वो अपने आप आपके द्वारा जो एक्शन लिया जाता है ना, उससे पता चल जाता है। आपको कोई भी बात या कोई भी गुण है आप में ना, या आपकी कोई अच्छी आदत भी है ना, आप उसमें भी संतुष्ट नहीं रहते, और अच्छा निखारने की कोशिश करते हो, अभ्यासरत रहते हो, है ना। ये चीज आपके साथ है गाइस, और यही चीज आपको प्रशंसा का पात्र बनाती है। ये मतलब क्या है इसका पता है, कि कोई इंसान लाइफ में कुछ भी हासिल कर ले लेकिन पांव धरातल पर रहते हैं उनके, और आपके साथ यही है, आप में अहंकार नहीं है गाइस। क्योंकि इस लेवल की सक्सेस किसी इंसान को अपनी मेहनत के आधार पर मिल रही है, तो ये बात तय है गाइस कि उनमें उनमें अहंकार नहीं है, उनमें उनमें ईगो नहीं है ना। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाली क्षमताएं उनमें विद्यमान है, परिवर्तनों को एक्सेप्ट करने वाली स्वीकृति उनमें विद्यमान है। क्योंकि नंबर 6 का कार्ड और नंबर 3 का कार्ड क्या कहता है, कि बहुत नजदीक से, है ना, कि आपके संघर्षों को बढ़ाया जाना लाइफ में, कि आप मेहनत कर रहे हो, और मेहनत में और मेहनत देना आपको, वो भी बाहरी लोगों से नहीं हो सकता है, अपनों से ही हो सकता है, या बहुत करीबी लोगों से हो सकता है, कि आपकी मेहनत को बढ़ाया जाना, आपको आपके संघर्ष को बढ़ाया जाना। और यहाँ पर कहते हैं किसी इंसान पर एक दोहरी मार लगनी का, इस क्यों, कि वो दिल दर्द होता है उनका, कि जहाँ पर सबसे ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और अगर वहीं से और संघर्ष बढ़ाया जाए ना, तो किसी इंसान की लाइफ में थोड़ा रास्ता और मुश्किल हो जाता है। लेकिन होता क्या पता है, जो लोग इमोशनल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर की एनर्जी भी है, कि जो लोग इमोशनल होते हैं ना, उनकी इमोशंस एक समय में बहुत भयंकर तरीके की कमजोरी ही बनकर रहते हैं गाइस। लेकिन जब ऐसी स्थितियां जब सामने से और इतनी नजदीक से फेस कर लेते हैं ना, चाहे वो कार्मिक रिश्तों के रूप में हो या किसी भी प्रकार से, है ना, तो क्या होता है, वही इमोशंस उन्हीं को, है ना, और ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। जिसमें कहते हो ना घायल शेर, बिल्कुल वही गाइस, वही चीज, वही इमोशंस, वहां पर चोट लगती है, और वहां से ना एक विपरीत रूप, यानी एक व्यक्तित्व का एक और नया रूप उभर कर सामने आता है। लेकिन ये आपके बदले वाला नहीं होगा ना, बदले वाला है। जिस प्रकार के आप इंसान हो, जैसे कहा ना, आप में अहंकार नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी आप में अहंकार नहीं है, दूसरों को नीचे दिखाने वाला भाव नहीं है। जो पीड़ाएं आपने सहन करी है ना, तो आपके दिमाग में कम से कम यही है, कि अगर किसी ने आपके साथ पूरा किया है तो वो मालिक जाने, है ना। लेकिन आपने जिस स्तर पर अपनी पीड़ाओं को भोगा है, आप जानकर अपनी तरफ से किसी के लिए ऐसा नहीं चाहते गाइस। हाँ, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या आपकी स्थितियों को ही ऐसे मोड़ पर लाकर रख दिया है, वहां फिर आप कुछ नहीं कहते, वहां फिर आप मालिक को सरेंडर करते हो। अभी हाल फिलहाल में आपके साथ सिचुएशन ऐसी है, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपके काम में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके काम पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपको सक्सेस ना मिले, कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो उनको बहुत बुरा फील होता है। क्योंकि नंबर 6 का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत या आपके संघर्षों में बढ़ाने में शत्रु लोगों की भूमिका के बारे में भी बात करता है, कि अगर थोड़ी सक्सेस लेट से मिल रही है तो रीजन ये भी है। लेकिन उसका मतलब यही नहीं कि मिलेगी नहीं, क्योंकि ग्रोथ तो अच्छी खासी मिलने लिखी हुई है। यहाँ पर फाइटिंग नजर आ रही है। फाइटिंग किस प्रकार की, आपका सिचुएशन के साथ लड़ना, आपका संघर्षों के साथ लड़ना, और अपने शत्रुओं की मंशाओं के साथ, उनके साथ नहीं गाइस। आप वो इंसान नहीं हो जो झगड़ा करके अपने टाइम को वेस्ट करो, है ना। ये अलग बात है कि आपका गुस्सा आपकी वाणी के द्वारा प्रस्फुटित होता है, क्योंकि वाटर की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है इमोशंस बहुत ज्यादा होने, और मन में किसी प्रकार का बैर भाव या जहर पाल कर रखने वाली आदत भी नहीं, है ना। और अपनी मेंटल पीस भी चाहिए, तो आपको पीस मिलती है अपनी वाणी से। मेरा जो भी गुस्सा है वो विस्फोट होकर एक बार बाहर निकल जाए, मैं शांत हो जाऊं, मुझे चैन की नींद तभी आती, वरना नहीं आ पाती। ये तो, या तो ये तरीका होता है कि एकदम गुस्सा प्रस्फुटित कर दो, तो या फिर एकदम चुप हो जाते हो। दोनों ही सिचुएशन आपके गुस्से को शांत करने में बहुत मदद करती है ना। तो ये हाल आपके है कि कहीं ना कहीं आपके संघर्षों को बढ़ाने में आपके शत्रु लोग, या जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते ना, उनकी भूमिका भी चल रही है। लेकिन यहाँ पर आपका संघर्ष, आपकी मेहनत जो है ना, ये आपके लिए वर्क करती हुई
फलीभूत होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, क्योंकि ये इमोशंस को फुलफ़िल करेगी। ये समय आपके शुभ परिणामों को भोगने का है, खुशियों को जीने का है गाइस, है ना? बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत अच्छी प्रशंसाएँ आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगी। और बहुत कह रही हूँ गाइस कि आने वाले समय में आप ना वाक़ई में एक सक्सेस मिल भी गई ना, ठहर कर नहीं रहोगे, देखना। खूब आगे बढ़ने वाली भाव आए आप में आएँगे। और ना केवल एक काम में आप रुक कर रहोगे गाइस, कि मैंने बस अगर ये काम स्टार्ट कर लिया तो केवल ये एक काम में ही मैं रुक कर रहूं ना। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया और है। आप कहोगे मैम ये तक में रीडिंग में आ रहा है, हाँ जी, है ना। आपके दिमाग में अभी जो काम कर रहे हो उसके अलावा भी आपके दिमाग में और काम है और आइडियाज है कि मेरे पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाए ना, तो मैं एक बार इन कामों में भी हाथ आजमाइश करने की कोशिश करूं, एक अच्छी खासी अपनी टीम बनाऊं, है ना। मेरा भी भला हो और लोगों का भी भला हो, सक्सेस पाते रहें और कुछ अच्छा करें। इंसानियत के नाते भी बहुत सारे विचार है जी आपके मन में, तो ये सारे इमोशंस फुलफिल होंगे, है ना। जहाँ पर नीयत अच्छी होती है ना, जहाँ पर संकल्प अच्छा होता है ना, तो वहाँ कुदरत को सपोर्ट करना ही होता है। मालिक करते ही करते हैं बेटा, है ना। तो संघर्षों से घबराना नहीं। जीत जहाँ पर पहले से निर्धारित हो ना, तब डरते नहीं है मार्ग में बाधाएं आने से, या कोई किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न करे उससे खौफ नहीं होता, क्योंकि किस्मत और भाग्य और मालिक हमारे साथ है। ये हमारी जीत का शंखनाद करते हैं, है ना। और नंबर 6 का कार्ड भी यही है, विजयश्री पहले से निर्धारित होना। और ये रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड कब मिलता है? जब कोई बंदा अपने वर्क पर जीतता है, जब अपने मेहनत पर जीतता है और अपने दम पर जीतता है ना। दुनिया को ये लगता है बंदे ने खुद किया है। बंदे को पता है मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे मालिक का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है ना। ग्रेटिट्यूड बहुत है भाई आप में, सच में। छोटी छोटी बातों को लेकर कोई आपके लिए हल्का सा अगर कुछ कर देना, है ना, आपके बारे में सोचे या आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करे, दिल में रहती है वो बात, आप भूलते नहीं हो। अगर आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले भी, या कभी भी, है ना, आपके अगर किसी ने इतनी सी भी मदद करी होगी ना, वो आपको याद रहती है। सामने वाला बंदा भूल जाएगा, आपको याद रहती है कि उस बंदे ने मेरी मदद करी थी। और आप सोचते हो कि अगर समय ऐसा आया कि कभी वापस उनको हेल्प करनी हो, तो चूकेंगे नहीं हेल्प करने से। बहुत अच्छी सोच है गाइस, सच में। न्याय प्रिय इंसान हो, और मालिक के बच्चे होते हैं ना, जो मालिक की शरण में जाते हैं वो न्याय प्रिय हो ही जाते हैं। ना तो कर्मा खोटे करते हैं और ना होने देते हैं, है ना। ये लो जी। ओके, देखो, बात समझने की कोशिश करना। आपकी राह आपकी राह थोड़ी मुश्किल है ना। जैसा मैंने यहाँ पर भी कहा, क्योंकि शत्रु लोग हो गए, कुछ लोग हो गए जो दिल आपका दुखाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के बारे में, काफ़ी सारे लोगों के बारे में आपको पता है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, मुझे अगर प्रशंसा भी मिली, किसी इंसान ने सिर्फ अगर मेरी सुंदरता की हो गई, मेरी मेहनत की हो गई, मेरे व्यवहार को लेकर हो गई, अगर कोई तारीफ कर भी दी ना, तो मुझे पता है कौन इंसान है जिनको ये रत्ती भर भी पसंद नहीं आएगा, है ना। और वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर इस तरीके का बिहेवियर करते हैं कि जिससे एक मन को ठेस लगे। ठीक है ना। केवल ये तो एक मैंने छोटे स्तर पर बात समझाने की कोशिश की है। कुछ लोग हैं जो आपके सक्सेस से, आपके आपके रिवॉर्ड से, इवन मैं सच कहूँगा आपकी किस्मत से लड़ते हैं। अब वहाँ पर किसी के बस की बात होती है क्या? आपके साथ यही होता है गाइस कि कोई जितना भी आपके काम में रोड़ा डालने की कोशिश करे, या फिर आपकी खुशी में रोड़ा डालने की कोशिश करे, उनको पता होता है गाइस कि आप सही हो। और सबसे अच्छी बात, आप में सच्चाई है गाइस, आपके व्यवहार में सौम्यता के साथ साथ सच्चाई है। छल कपट भरा हुआ नहीं है। एक पवित्र आत्मा जो होती है ना, वो एक समय के लिए थोड़ी परेशान हो सकती है गाइस, लेकिन उनकी खुशी को कोई छीन ले ऐसा मालिक कतई और कदापि नहीं होने देते। ये बात हमेशा याद रखना। और ये बात आपके जो हित नहीं चाहते ना, उन लोगों को भी पता है कि आपकी किस्मत एग्जैक्ट टाइम पर, जहां पर आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड है, ये भाग्य, सौभाग्य के साथ के बाद, ये मालिक के साथ के एहसास की बात को, ये बारे में कहता है गाइस
कि कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाए, कभी भी ऐसे बुरे हालात चाहे समय के द्वारा बनते हैं या कुछ लोगों के द्वारा बनते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो जाए, जहां पर आपको लगे कि इस जन्म में उस समस्या का समाधान नहीं है, वहां पर आपकी लाइफ में मिरेकल होते हैं और होंगे। यही लिखा हुआ है आपके भाग्य में। ये समझ लो कि आपके भाग्य में आपने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं कि वो लिखवा कर आए हो गाइस, कि बुरी परिस्थितियों में आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे। आपके उन संघर्षों से मुक्ति मालिक आपको दिलवाते हैं और एक जीत आपको दिलवाते हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का प्रभाव, कि जहां पर सब कुछ छूटने वाला होता है ना, वहां पर एक मिरेकल बनकर आप फिर से उठ खड़े होते हो और आपकी लाइफ पहले से बेहतर हो जाती है। यानी बुरे परिवर्तन आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन वो बुरे परिवर्तन जो होते हैं ना, वो एक समय के बाद में आपकी खुशी का कारण बन जाते हैं, है ना। मतलब जो कुछ छूटता है ना, उससे कईयों गुना रिटर्न में मिलता है आपको। और ये चीज जो आपका हित नहीं चाहते ना, उन लोगों को खलती है कि इनकी किस्मत देखो इतना कितना साथ देती है। ये आपके साथ होता है गाइस, ये बहुतों बार होता है आपके साथ। आपके साथ कुछ अनोखी चीजें भी लोगों ने नोटिस करी है, शायद आपने करी है नहीं करी है। हम्म। जैसे कोई हल्का सा भी आपके बारे में गलत थिंक रखता है ना, वो भुगतता है। अगर छोटे स्तर पर होगा ना, तो आप देख लेना, 1-2 दिन में, 4-5 दिन में उनका भुगतना तय है। लेकिन अगर कोई आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है, जो है पता है मुझे, है ना, चिंता मत किया करो, रीडिंग में सब कुछ आता है। ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत लंबे समय से, अभी मैं बताऊं आपको, बचपन से भी है आपके, है ना। अब छोटे बच्चे से किसी की शत्रुता क्या हो सकती है? छोटे बच्चे से अगर कोई कंपटीशन लगा रहा है या उनके साथ एक बैर भाव वाला व्यवहार रख रहा है, क्या कहें उनके बारे में, है ना। और ये कईयों सालों तक चीजें चली है गाइस, अन्याय, आपके साथ बुरा बिहेवियर, या जूझ रहे हो किसी प्रकार की नेगेटिविटी से बचपन से, कोई कर रहा है। लेकिन ये कब तक करेगा, कब तक करेगा? देखो एक बात कहूं, वो जितनी मेहनत कर रहा है ना आपके ऊपर तंत्र विद्या करने की, उतना ही उनको भोगना भी पड़ रहा है, हर बार हर बार। इवन हो सकता है अभी आपको पता नहीं है ना। यह हो सकता है कि एक बार तो आपको पता चला है कि जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है बचपन में, आपके साथ चाहे ब्लैक मैजिक हो गया या आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए कोई सिचुएशन को क्रिएट किया है, उनको एक समय में कर्मा मिल चुका है, बहुत बड़ा कर्मा मिला, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है गाइस। और फिर से अपनी बुरी गतिविधियों में, है ना, तंत्र मंत्र में ना वो लिप्त है, नहीं मान रहे, वो फिर से भोगेंगे गाइस। ये मेरे समझाने का मतलब क्या था, कि अगर छोटे स्तर पर आपका कोई बुरा चाहता है या अहित चाहता है ना, उन्हें हाथों हाथ परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन कोई बड़े स्तर पर करता है ना, आप सुरक्षित हो गाइस, आपको कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इतने लंबे समय से अगर अन्याय सहन कर रहे हैं, तो फिर मालिक जस्टिस क्यों नहीं करते? जस्टिस तो आपके साथ हुआ है गाइस, और कुछ जस्टिस के बारे में आपको पता भी नहीं है। वाकई में आपके साथ जस्टिस हो चुके हैं, काफी सारे हो चुके हैं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, तो वो भुगतेंगे गाइस। उसमें ना तो आप आड़े आ सकते हो, ना कोई आगे आड़े आ सकता है। आपकी किस्मत, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो तो सुख आपको मिलकर रहेंगे, उसमें चाहे कोई कितना भी बाधक बनने की कोशिश कर ले। आपसे लड़ाई नहीं है, आपकी किस्मत से लड़ाई है। आप ही वो इंसान हो जो अपनी किस्मत को कईयों बार कोसते हो। लेकिन शायद जितना आपको अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है, उतना और लोगों को है आपकी किस्मत पर, आप पर ट्रस्ट। कि इन्हें जितना परेशान करता है ना, फिर भी कोई ना कोई इनकी हेल्प के लिए पहुंच ही जाता है, या इनको हेल्प मिल ही जाती है। आप पर नजर क्यों रखी जाती है? अपनी लाइफ का मूल्यांकन क्या करो गाइस। आपके सवालों के जवाब आपके भीतर है, आपके इर्द गिर्द में ही है ना। लेकिन आपका ध्यान जो है ना, वो समस्याओं पर ज्यादा जाता है, समाधान पर नहीं जाता। या जो समाधान हो रखे हैं, या जो जस्टिस हो रखे हैं ना, उन पर नहीं जाता। आप में बहुत अच्छा भाव है, एक ग्रेटिट्यूड वाला, कि आपके लिए कोई कितना भी करे ना, थोड़ा सा भी करे, आप बहुत ग्रेटिट्यूड देते हो। तो अपने भाग्य को भी ग्रेटिट्यूड दो गाइस, है ना। वहां ये गलती क्यों हो जाती है कि भाग्य साथ नहीं देता? कभी भी नहीं दिया क्या? कोई ऐसी सिचुएशन याद भी नहीं है क्या आपको? याद करो। हाँ, रीडिंग में तो आया है
कि कोई सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पर उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ लाइफ में अच्छा होगा, बुरे परिवर्तनों को अच्छे परिवर्तनों में बदल दिया जाएगा, दुख को सुख में बदल दिया जाएगा। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि नंबर 3 के साथ 6 का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है राह कठिन है भाई, हाँ, लेकिन फिर भी इस बच्चे का जीतना तो तय है। चाहे कोई कितना ही रुलाने की कोशिश करे, लेकिन मालिक बच्चे को हंसाई देंगे, खुशियां देंगे। कोई आपसे इतना सा छीनने की कोशिश करता है ना, मालिक आपकी झोली जो है ना वो इतना सरोबार कर देते हैं आपको अपनी खुशियों से, आपकी झोली इस तरीके से भर देते हैं, आप खाली करके बताओ। कोई एक बूंद छीनने की कोशिश करते हैं, मालिक आपके लिए समुंदर की व्यवस्था करते हैं। और यही होगा गाइस, है ना, यही होगा। अभी भी कह दूं, मन में किसी प्रकार का डाउट है ना कि अभी कोई काम की शुरुआत करी है, कोई फैसला लिया है, क्या पता ये फैसला सही है या नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ छूट चुका है इस फैसले के चलते, है ना। कुछ अपने हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियां हो सकती है, बहुत सारी चीजें छूटती हुई नजर आ रही है। ये समय का खेल है गाइस। और जहां आपके दिमाग में आता है ये फैसला सही है या गलत है, ये फैसला एकदम सही है। नंबर 6 3 का कार्ड इस बारे में कंफर्मेशन देता है। इस निर्णय के चलते ही आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म होगी, आप पर लगे झूठे आरोप भी मिटेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी गाइस। आपको खूब प्रशंसाएं मिलेगी, है ना। राह आपकी सही है, परेशान मत हो गाइस, बिल्कुल परेशान मत हो। और अब एक बात दिमाग में रखना, अब तो एक आंसू भी नहीं आना चाहिए, है ना। ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, सच में ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ आज, और ये मैं कह रही हूँ कि यही दिमाग में रखना है कि अब तकलीफ में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। खुशी की वजह से आए तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो मैं रोकने वाली भी नहीं हूँ, है ना। तब तो एकदम खुश रहो, अब परेशान नहीं होना है बस। ये देखो एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस, कोई एक्शन लिया है आपने, ये चेंज की तरफ है। इस चेंज को एक बार एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही परिवर्तन आपको आनंद की अनुभूति कराएगा गाइस। जो ये कार्ड कहता है, आपकी किस्मत बहुत तेज है गाइस। अब मैं ये इसे समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये मैंने रीडिंग में कईयों बार नोटिस करा है, जो आपके साथ भी है, कि आपको समाधान की खबर पहले मिलती है, आपके लिए समस्या बाद में उठती है। और ये वाकई में प्रकृति का नियम है गाइस। लेकिन इस बच्चे के साथ प्रकृति का कनेक्शन किस प्रकार से है कि स्पष्ट बताया जाता है, समाधान पहले, समस्या बेटा बाद में। कैसे कि जैसे मैं कई बार समझाती हूँ ना, और आपको बताती हूँ कि अभी आपको इन दिनों में ये कलर पहनना सही रहेगा, ठीक है। और आप देखते हो कि हम तो कितने ही दिन हो गए, अभी इतने दिन से हमारा ध्यान इसी कलर पर जा रहा है और हम यही पहन रहे हैं। तो ये क्या है, आपके लिए समाधान पहले आ जाते हैं गाइस। आपकी किस्मत आपके द्वारा समाधान पहले करवा लेती है। आपका ध्यान उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो आपके लिए लाभदायक होती है ना। आप में बुरी आदतें भी बहुत कम है, और अगर पहले रही होगी ना तो धीरे धीरे करके देख लो, आप खुद अपनी आदतों का मूल्यांकन कर लो, खाने पीने की आदतों का मूल्यांकन कर लो। बहुत सारी आदतों में सुधार अपने आप समय ने लेकर आ गया गाइस। ये आपने विवश होकर, ये दबावपूर्ण समय के वजह से नहीं किया है, ये खुद आपके साथ हुआ है गाइस, आपकी इच्छा से, है ना। तो परिवर्तनों की तरफ आपकी लाइफ चल रही है गाइस, जहां पर ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, आपको चैलेंजेस ना लगे, ऑब्स्टिकल्स आपके खत्म हो जाए, है ना। एक बार आपको लगे ये परिवर्तन थोड़े अजीब से हैं, लेकिन यही परिवर्तन, जैसा कहा ना, आनंद की अनुभूति करवाएंगे, रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन लेकर आएंगे, बहुत सारी नकारात्मकताओं का अंत करने में और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये आपके समय चक्र को आगे बढ़ाने में, ये आपकी प्रोग्रेस को, सक्सेस को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे गाइस, गति देंगे ये लाइफ को। ये परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभकारी है। और इस राह पर चलते हुए या इस प्रकार का फैसला जो आपने लिया है ना, उससे आप कतराओ नहीं, डरो नहीं, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, है ना। ये नया चैप्टर है गाइस, जहां पर आपके संघर्ष खत्म होते हैं, कार्मिक रिश्तों से छुटकारा मिलता है आपको, आपका जो दिल दुखा है ना उसको भी हिल किया जाएगा। चिंता मत करो कि सब केवल छूटने से ही संबंधित है क्या, ना जी, है ना।
खुशियों को आपकी लाइफ से जोड़ने से भी संबंधित है। कुछ छूटा है तो कुछ प्राप्त भी होगा, है ना। डायरेक्शन अलग चल रहा है, आप हालात बदल रहे हैं गाइस। आप अब शिकार हो जाओ ऐसा नहीं है, या दबावपूर्ण लाइफ को जीना ये आपके लिए नहीं है गाइस। आपकी लाइफ कुछ एक स्वतंत्रता को अपनी लाइफ में आकर्षित कर रही है। मैं किस प्रकार से समझाऊं इसे, जिस तरीके की परिस्थितियां अभी आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे ये कितनी भी आपको विकट लगे, कितने भी आपको रुलाए गाइस, यही वो हाल है जो आपको सबसे ज्यादा स्वतंत्रता देने में मदद करेंगे और आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर लेकर आने में और बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, है ना। ये आपको ही बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, किस प्रकार का व्यक्तित्व आपका उभर कर आता है। यही सिचुएशन आपको बूस्ट करेगी गाइस, आपके व्यक्तित्व को। नंबर 2 फिर से 16 चक्र फैसले आप सही जाएंगे गाइस। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है ना, तो एक समस्या का समाधान यहाँ पर है कि पहली बात तो अब तो थोड़े टाइम बाद में आपको खुद को पता चल जाएगा, अब ज़्यादा देरी नहीं है। जितना अगर शायद हो सकता है अभी इन दिनों में आपके मन में गिल्ट आता होगा कि क्या लाइफ का कोई फैसला लिया जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई है, या फिर डायरेक्शन ही पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब क्या करें, मतलब हालातों का मूल्यांकन आपके द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं परिस्थितियों को अच्छे से समझने की कोशिश, अच्छी कोशिश और बारीकी से आप कर पा रहे हो। यानी इसका गहरा तात्पर्य क्या है, एकाग्रता अच्छी लगनी, किसी बंदे की बुद्धि का एग्जैक्ट टाइम पर ऑन द स्पॉट काम करना, जैसे फैसला गलत जाए ही ना, जहां पर आपको सही इंसान बुरे इंसान के बीच की स्थितियां समझ में आ जाए, चाहे कोई कितना ही आपका शुभ चिंतक बताने की कोशिश कर ले, आपको ये पता चल जाना भी ये मेरा शुभ चिंतक है या नहीं है। बहकावे में तो लेने की कोशिश नहीं कर रहा, भटकाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। आपके व्यवहार में वाकई में वो अंगद वाला पैर आ गया है, मुझे भटकना ही नहीं है अब, है ना। मुझे सही राह पर ही चलना है। मेरी लाइफ का एक दिन भी खराब नहीं होना चाहिए। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक पल में खराब ना करो। अपने समय को इतना कीमती बना लेना खुद के लिए। और ये जितना आप समय को वैल्यू दे रहे हो ना, मैं बता नहीं सकती मेरे शेर में कितनी प्रसन्न हूँ आपसे। जितना ये कर्मशील बन रहे हो, जितना ये खुद पर बिलीव आ रहा है, आपके व्यक्तित्व इतना अच्छा बन रहा है, इतना स्ट्रांग बन रहा है ना, समय आपकी वैल्यू कितनी बढ़ाता है ये देखना। सच में बहुत शाबाशी के पात्र बनोगे। यहाँ पर आ गया है, सबसे पहले शाबाशी आपको ना मैं दूंगी सच में, क्योंकि ये परिवर्तन ना मुझे बहुत खुश कर रहा है आप में, कि आप अपने को बहुत अहमियत दोगे गाइस। आपकी वैल्यू समय बढ़ा रहा है, क्योंकि आप समय को बहुत प्रीशियस समझ रहे हो, उसका अच्छा उपयोग कर रहे हो, है ना। अब बस एक एक चीज थोड़ी सी ना और समझ लेना, जो बीत गया ना उसे हम चेंज नहीं कर सकते मेरे शेर, है ना। थोड़ा सा और स्ट्रांग होने की कोशिश करना। अपने ना कभी कभी कोई सिचुएशन पर ना दिमाग पर हावी होने की आवश्यकता होती है, वहां पर हावी हो जाना, थोड़े इमोशंस को इमोशनली स्ट्रांग हो जाना गाइस। खुद की तरफ से ये खुद को बहुत बड़ी हेल्प होती है, और वहां पर ना खुद की दुआएं लगती है कि क्या सिचुएशन में मेरी खुद की हेल्प मैंने खुद को की है। ये तो समय निकल जाएगा गाइस, लेकिन मजबूती इतनी पा जाओगे ना, दिली तौर पर, मानसिक तौर पर, क्या कहूँ। खुद का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो, आप पिलर हो खुद के, लेकिन आपको पता भी नहीं है। कोई तो अच्छी जर्नी में आप हो गाइस, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, चूजन वन हो सकते हो। तकलीफ का स्तर बड़े गहरे लेवल पर देखा है, बुराई खुद के बारे में बहुत गहरे स्तर पर आपको सुनने पड़ी है। जितनी अच्छाई की है ना, पलटवार में ना उतनी बुराई का सामना आपने किया है, उतनी निंदाएं आपको सुनने को मिली है। लेकिन कहा ना, जो लोग आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करते हैं ना, आपकी किस्मत इतनी जिद्दी है, कर कैसे ली, है ना। अब तो बच्चे को कईयों गुना और बड़ा कर दिया जाएगा।
वृद्धि करके, समृद्धि करके, वैभव ऐश्वर्य देकर ना बच्चे को आशीषें दी जाएगी। और आप पर आशीषें मालिक की लगती है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपको खुद को एहसास होता है कोई तो पावर है भाई मेरे साथ, जो मुझे हर पल बचाती है, मुझे हर परिस्थितियों से गिरने से बचाती है। अभी के बीते साल में, है ना, किस तरीके से आपको संभाला है गाइस, जहां पर आपको उम्मीद ही नहीं थी, जहां कितने रोए हो आप, लेकिन फिर भी आपको हील किया गया, आपको संभाला गया है। उस एहसास को अगर आप भूल जाओ तो ये गलत बात है गाइस, और उस एहसास को आप समझ कर भी ना समझो फिर वो भी बात गलत है। ये इतना एहसास आपने किया है, फिर इस बात पर बिलीव रखो। अब ये तो आपके भाव है, और ये भाव आप बोलकर नहीं कह सकते, ना कभी किसी को कहे, ये इतना भी मुझे पता है। मुझे नहीं, मतलब रीडिंग के आधार पर समझ में आता है गाइस, किसी की चुप्पी और वो काम करती है, और मालिक का आशीषें मिलती है, आपको आशीर्वाद मिलता है आपको, है ना। तो इतना दर्द अगर इस रीडिंग के जरिए आपके बारे में आया है, तो ये ब्लेसिंग जो आ रही है ना, ये भी आपसे जुड़ेगी गाइस। क्योंकि कमेंट आते हैं, मैम अच्छी चीजें लाइफ में कब होगी। देखो मैं एक बात कहूँ, आपके मन की बात आप जानते हो। जो रीडिंग में भी आता है कि आपने कभी किसी को नहीं कहे हैं, तो अगर रीडिंग में वो बात आती है ना, वो बात आती है और साथ में अच्छी बातें भी आती है, तो वो भी आपके साथ फलेगी गाइस। क्यों चिंता कर रहे हो। हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी कोई अच्छी बात आती है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया करो, ये तो मेरी एनर्जी है और ये मेरी लाइफ में फलेगी, तब्दील होगी। हाँ डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी, है ना, डेफिनेटली होगी। ऐसी एनर्जी को ना क्लेम कर लेना चाहिए। कमेंट में कहो ना कहो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मन में तो कर सकते हो ना, अपने लिए तो वही बढ़िया है। अपना तो अच्छा होना चाहिए लाइफ में, मुझे इस बात से ज्यादा एहसास अच्छा फील होता है ना। तो ये यहाँ पर एक और बात आ रही है, आपके लिए हुए फैसले, क्योंकि यहाँ पर एक्शन लेने के बारे में बात है गाइस, है ना, कि आपके लिए हुए फैसले सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर सपोर्ट आपको मालिक का। ठीक है, खुश रहो गाइस, अब लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है, आपके हालातों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और मनोकामनाएं पूरी होंगी। मनोकामनाएं हैं कुछ, भाग्य में लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना। अब ज्यादा देरी नहीं है, ये बात समझ लो गाइस कि अब ज्यादा देरी नहीं है। ये लो हारमोनी है, 6 का कार्ड, वो भी पास पास में। यही है चीजें, आपने जो फैसला लिया, आप जिस राह पर चल रहे हो ना, जहां पर कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, मालिक अगर आपका साथ दे रहा है, आप खुद, आपकी एनर्जी आपका साथ दे रही है, ये हारमोनी तो पानी ही है गाइस। अब जिनको जो जितनी मेहनत करनी है ना, आपकी काम में, आपकी खुशी में रोड़ा डालने की करने दो, ये खुद पछताएंगे। पहले से पछता रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, फिर पछताएंगे। आप चिंता मत करो। अच्छी बात क्या होती है कि मालिक का जजमेंट और मालिक का सपोर्ट हमारे साथ में हो, है ना, तो हमारे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम सही राह पर हैं, हम भटक नहीं सकते लाइफ में, और आज नहीं तो कल हमारी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। हमारे भाग्य में लिखा हुआ क्या है ये तो हमें पता चले। भाग्य में है हार्मनी, भाग्य में है लाइफ में बैलेंस आना, भाग्य में है आपकी एनर्जी का बैलेंस में आना गाइस। धीरे 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 गुस्सा किस प्रकार से ना आपके व्यक्तित्व से गायब होता है वो देखना। आप जो भयंकर रौद्र रूप कभी कभी धारण कर ले, तो चाहे आपका गुस्सा प्रस्फुटित हो ना हो, आपके मन में बड़े उफान चलते हैं गाइस, सच में, सच में। अगर अकेले भी बैठे हो ना, तो आपके माथे पर ना ये शिकन आती होगी। ये आपके साथ है। नींद कम आना, सपने भी बड़े उठपटांग आना, सपने में भी आपको कोई परेशान कर रहे हैं, ये भी चीजें मतलब है। गुस्से का लेवल है गाइस आप में, क्योंकि आपके गुस्से निकलने की कोई जगह नहीं है। कोई इंसान नहीं, किस पर गुस्सा प्रस्फुटित करे, कोई तो शिकार मिले कि जहां पर गुस्से को प्रस्फुटित किया जाए, लेकिन आपके साथ वो है नहीं। सॉरी, ये मैंने मजाक में बात कही है गाइस, लेकिन सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करना चाहिए, ज्यादा सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए गाइस, है ना। आपका गुस्सा शांत होगा, आपका गुस्सा शांत होगा, और इतना बुद्धि और विवेक आपका काम करेगा
जो लाइफ में ये हार्मनी लेकर आएगा गाइस, अनकंडीशनल लव लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा। आपका इंतज़ार परिपूर्ण होगा, है ना, मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी, सक्सेस कदम चूमे, खुशियाँ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, अबंडेंस मिले, और ये रिवॉर्ड गाइस प्रशंसा के, है ना, एप्रिशिएशन के। नंबर 8, ये भी कर्मा रिटर्न के बारे में बात है गाइस, कि मेहनत जो आपने दी है, उस वो मेहनत जो है ना आपको सही राह पर लेकर जा रही है। साइन मिल रहे हैं गाइस आपको। देखो, भाग्य उदय की तरफ ही आपकी लाइफ चल रही है, समझो इस बात को ना, इस बात को समझो, क्योंकि नंबर 6 और उसके बाद में 8, तो ये सडन गेन और सडन लॉस के बारे में बात करता है। तो लॉस की संभावनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं है कि जितना भी लॉस था ना उसे आपने झेल लिया है। यहाँ पर सडन गेन के बारे में बात हो रही है कि सडन गेन की तरफ आपका भाग्य आपको लेकर जा रहा है। तो आने वाले समय में अनएक्सपेक्टेड मनी भी हो सकती है, हो सकता है पैतृक संपत्ति हो, या किसी भी प्रकार से गाइस एक, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके नाम होगा, जो आपके भाग्य में आपके फेटेड है। पता नहीं ये कैसे हो, ये मालिक जाने, लेकिन ये मैसेज आया है गाइस कि हो सकता है किसी ने आपके नाम कोई संपत्ति कर रखी है, हो सकता है अभी आपको पता नहीं है ना। मतलब कुछ तो ऐसा है गाइस कि एक बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी गाइस, बहुत बड़ी, वो आपके नाम है, ये आपको मिलेगा गाइस। ये आपके कर्म है, अच्छे कर्म है, शायद आपको पता भी नहीं है, या आपने ऐसी उम्मीदें किसी से लगाई नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके भाग्य का बहुत बड़ा पैसा आपको मिलेगा गाइस। आपकी कमियों को भी दूर करेगा, और इसका इतना अच्छा उपयोग आप करोगे ना, तो केवल अपने लिए यूज़ करोगे गाइस, अच्छे काम में आप यूज़ करोगे। देखो कहाँ ना, जहाँ नीयत अच्छी होती है ना, देखो स्टार्टिंग में भी आया था, है ना, समझो इस बात को, स्टार्टिंग में भी आया था कि आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन अच्छी है ना, तो आपको गति, प्रोग्रेस भी बहुत ऊंचे लेवल की मिलेगी, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा गाइस। एक तो धरातल पर पैर है, अहंकार नहीं है ना, मानवता भरी पड़ी है, तो वहां पर कैसे आपके लिए व्यवस्था ना हो, आपको हील भी किया जाएगा। सबसे पहले आपकी लाइफ में खुशी लेकर आई जाएगी गाइस, और फिर देखो किस्मत की बहुत बहुत धनी हो। नहीं मान रहे वो अलग बात है, लेकिन मानोगे कैसे, नहीं मानोगे। आपको जब खुशी लाइफ में मिलेगी, आपको जब ये सडन गेन प्राप्त होगा ना, ये हार्मनी के रूप में, ये ब्लेसिंग के रूप में, ये खुशी के रूप में, ये धन प्राप्ति के रूप में, तब देखना, तब कहोगे वाकई में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने तो यूं ही कोसा था, है ना। और रीडिंग में कईयों बार आया था, विश फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, लव बिगिन, वापस से खोया हुआ, कहा ना खोया हुआ फिर से मिल जाएगा। ये देखो, ये मुखौटे धारण किए हुए ये लोग ना बहुत पछताएंगे सच में। इनको आप कुछ भी मत कहना, अपने शब्द जाया मत करना, अपने शब्द जो है ना जाया मत करना, कुछ मत कहना इनको कि आपने ऐसा किया था, वैसा किया था, मालिक सब देखते हैं, है ना। ऐसे लोगों को वापस रिप्लाई देकर ना अपना समय और अपने शब्द और अपनी एनर्जी खर्च नहीं करते, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे लोगों से डील नहीं करते गाइस, बस आगे बढ़ जाते हैं। खोया हुआ फिर से प्राप्त होना, लेकिन बड़े ऊंचे लेवल पर प्राप्त होना। लॉस हुआ, कहा ना लॉस हुआ है, लेकिन सडन गेन के बारे में कहा जा रहा है, और ये लेकर आएगा सेलिब्रेशन। अरे मालिक, इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये तो मेरे लिए जैकपॉट है कहा ना किस्मत जैकपॉट लेकर आ रही है, मानो नहीं मानो, होगा तो यही, है ना। और मैं यही कह रही हूँ आजकल, है ना, पहले भी मैंने रीडिंग में कही थी कि मत मानो, नहीं मानना है तो, लेकिन ये रीडिंग जब लाइफ में फैलेगी ना, तब देखना आपको सबसे पहले यही याद आएगा कि हाँ रीडिंग में आया था कि ऐसा कुछ अच्छा होगा लाइफ में। और देखना क्या प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, है ना, हंसते मुस्कुराती हुई इमोजी आती है। बताना जरूर गाइस, मुझे इंतजार रहेगा सच में। मैं दिल से चाहती हूँ बहुत जल्द से जल्द ना कमेंट आए, मैम लाइफ में इतना अच्छा हुआ, क्योंकि दुनिया से हटकर चलने वाले इंसान हो तो थोड़ा तकलीफ, थोड़ा संघर्ष तो बढ़ता ही है। रीत के विपरीत में चलते हो, विपरीत मतलब लोगों को लगता है विपरीत चल रहे हो, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर इंसानियत महत्व रखती है ना, वहाँ पर उस हिसाब से चलना चाहिए। आप तर्क काम में लेते हो गाइस, एक विवेकशील इंसान हो, है ना, जहाँ पर इंसानियत को नुकसान नहीं होना चाहिए, उस बात को आप मानते हो, उस रीत को आप मानते हो। प्रैक्टिकल भी होगा कि कुछ कुछ जगह पर बहुत प्रैक्टिकल हो,
नहीं मानते तो नहीं मानते अंधविश्वास को आप। ये देखो 222 की एनर्जी आई है और 666 की एनर्जी आई है। वाह, खुद के लिए स्टैंड ले रहे होना बहुत सही है। लाइफ में बहुत कुछ हासिल करोगे, देखना बहुत कुछ प्राप्त करोगे। मूव ऑन करके आगे बढ़ो। डिवाइन टाइम, एक जो वेटिंग गेम है ना वो ओवर हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। जो आपको सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ, आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की तरफ और कुछ ऐसा आपको प्रदान करने की तरफ बढ़ रहा है, ये किस्मत है गाइस। इस वजह से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ये किस्मत है। अभी जो लोग आपके साथ एक दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि इनसे एक दूरी बना लो, पता नहीं इनकी वजह से ना लाइफ में क्या कुछ हो जाएगा, या फिर इनका भी जिम्मेदारी या जो कुछ भी है इनके लिए, इनका मतलब आपको लेकर कि वो उन लोगों पर आ जाएगी। आप आगे बढ़ने की कोशिश करो गाइस। आपका भाग्य, आपकी किस्मत कुछ और लेकर बैठा है। ये जानबूझकर आपको अभी इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि लोग आपके अभी के वर्तमान हालात को देखकर आपसे दूरी बनाए, आपकी तरफ से दूरी ना बने, ताकि कल को आपको गिल्ट ना हो, क्योंकि आप हो बड़े इमोशनल इंसान। तो कोई और लोग अभी वर्तमान के आपके हाल को देखकर, आपके हालातों को देखकर आपसे दूरी बना रहे हैं कि अभी की स्थिति में आप कितने कमजोर इंसान, और कमजोर इंसान का कोई साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि कमजोर इंसान से क्या ही प्राप्त हो जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है अभी। लेकिन ये बंदा वाकई में कमजोर है, ये एक मुखौटा धारण किए हुए है, जैसा भी कार्ड आया था, है ना, मास्क पहने हुए इंसान का। ये आपका भी मास्क पहना हुआ है, आवरण ओढ़ा हुआ है, समय ने ओढ़ाया है, ये आपको भी नहीं पता, है ना। तो ये समय कुछ लोगों से जानबूझकर डिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है, मूव ऑन करवाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आगे ही धन के आधार पर बहुत कुछ हासिल करवाएगा गाइस, और कुछ लेखा जोखा किस्मत का है, कुछ सडन प्राप्त भी होगा। ये है जैकपॉट, थोड़ी आपकी मेहनत और थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत कुछ भाग्य का साथ, मालिक का साथ, ये आपकी लाइफ को किस प्रकार से बदल देता है। कहाँ ये देखो पतझड़ जैसा, और कहाँ ऐसे सडन ग्रोथ और सूर्य की रोशनी, उजाला, जहाँ हालात पूरी तरीके से बदल जाते हैं। और यही है भाग्य गाइस, यही है वेटिंग गेम का ओवर होना। अकेले चल रहे हो लेकिन उस राह पर चल रहे हो जहाँ से खुशी आपको प्राप्त हो, ग्रोथ आपको मिले। सही चल रहे हो, निश्चिंत रहो, ठीक है, परेशान मत हो, लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो गाइस। अब जो समय आप देखोगे ना, ऐसा समय आपने कभी नहीं देखा है। अब जो आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे ना, ऐसे चमत्कार आपने कभी नहीं देखे। और अब जो एहसास आपको मालिक का होगा, वैसा एहसास आपने कभी नहीं देखा है, कभी महसूस नहीं किया है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत होने जा रही है, और इस खूबसूरती का आनंद उठाओ। संघर्ष बहुत कर लिए, अब शुभ परिणाम भोगो, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।